लिफ्ट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अब ये जी स्टिक्स हैं लिफ्ट पर जाने के लिए, 50 रुपये किराया। ये जी लिफ्ट है जिस पर अभी आप बैठना है, तो ये हमें अड़ंकेल की तरफ लेके जाएगी। ये हम चढ़ के दोबारा आए हैं। ये लिफ्ट अभी आगे चलते हैं और देखते हैं। अड़ंकेल की जो लिफ्ट है उस पर हम पहुंच चुके हैं और अभी बैठने लगे हैं। को तो बता हमारा टट्टू तो नहीं आया था उधर पूरी राती कल लगाम निकल गया। सारी कसर का जो है 12 लोग हैं ना, लोग कर देने हैं असल में मेरी तरह नहीं कि बार बार आना है। अड़ंकेल के रास्ते में ये मंजर आप देख सकती हैं, रास्ता भी, ट्रैक भी। वादी नीलम की जो छोटी वादी है अड़ंकेल, उसके अंदर हम पहुंचे। उसका आपको 360 व्यू दिखाते हैं इस तरफ से, ये देखते जाइए। ये जो वादी है अड़ंकेल, ये एक छोटी वादी है, तो इसके अंदर कोई भी सड़क नहीं आती। ये जितनी भी आपको तामीरात नज़र आ रही हैं, घर नज़र आ रहे हैं, होटल नज़र आ रहे हैं, रेस्टोरेंट नज़र आ रहे हैं, और ये सामने जामा मस्जिद उमर फारूक आपको नज़र आ रही है। तो ये जितना भी आपको यहाँ पे तामीराती सिलसिला नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा जो लोग हैं खुद अपने कंधों पर उठा के सामान ला के बनाते हैं, या फिर गधों के ऊपर, खच्चरों के ऊपर ये सामान सारा लाया जाता है। यहाँ पे सड़क कोई भी नहीं आती, तो आने जाने का सारा सिलसिला पैदल है। तो ये जितना भी आपको नज़र आ रहा है, ये सारा यहाँ पे आने वाले जितने टूरिस्ट हैं, जो लोग यहाँ पे सैर करने के लिए आते हैं, वो भी सारे के सारे पैदल ही चल के आते हैं। तो ये सारे इस वक्त हम जो वादी अड़ंकेल है उसके ऐन मरकज़ में दरमियान में खड़े हैं। तो आपको ये इसका 360 व्यू दिखा रहे हैं। तो चारों तरफ आप देख सकते हैं खूबसूरत वादी है, बादल छाए हुए हैं, आसमान पर भी बादल हैं, पहाड़ों पर भी बादल हैं। तो यहाँ पे ये जो सयाह आते हैं उनके लिए टेंट्स भी लगाए गए हैं, हट्स भी बनाए गए हैं, और जो लोगों के घर हैं, लोगों ने घरों के अंदर भी जो आते हैं सयाह, उनके ठहरने का इंतजाम कर रखा है, और लोगों के रोजी रोटी का भी यहाँ से इसी तरीके से इंतजाम होता है। ये जो लोग सैर करने के लिए आए थे वो भी वापस जा रहे हैं, वो भी पैदल ही नीचे उतरेंगे। तो ये 360 व्यू आपको दिखा रहे हैं वादी अड़ंकेल के ऐन दरमियान में से, मरकज में खड़े होके आप देख लीजिए। तीन 360 डिग्री के ऊपर आप यहाँ से देखिए एक खूबसूरत वादी, पुरसुकून वादी, चारों तरफ से बुलंदो बाला खूबसूरत सरसब्ज पहाड़ों के अंदर घिरी हुई ये वादी आपके सामने है। इसका 360 डिग्री करते हैं। ये सामने हेवन इन गेस्ट हाउस, और ये सामने दूसरे जो गेस्ट हाउस हैं और रेस्टोरेंट्स हैं, ये आप देखते चले जाइए। पहाड़ों के ऊपर भी बादल छाए हुए हैं और आसमान पर भी बादल छाए हुए हैं। तो रात यहाँ पे बड़ी शदीद बारिश हुई है और बड़ी तेज़ हवाएं चलती रही हैं। तो आज़ाद कश्मीर का सामने परचम लहरा रहा है।
ये सामने दारुल उलूम रहमानिया, ये ज़ेर तामीर है, क्योंकि यहाँ पे जो आबादी है वो यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो मुकामी भी काफ़ी बड़ी तादाद में हैं। मुझे यहाँ पे बताया गया कि तकरीबन 1200 यहाँ पे रजिस्टर्ड वोटर्स हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। इसका मतलब है 3000 के लगभग इस वादी अड़ंकेल के अंदर आबादी मौजूद है। ये सामने मस्जिद उमर फारूक अड़ंकेल, पुरानी मस्जिद है, नीचे कंक्रीट का जो है बेसमेंट बनाई गई है और उसके ऊपर लकड़ी की मस्जिद बनाई गई है। तो ये सामने पुरानी तामीरात और पुराने घर भी नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पे लोग बड़े अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं। तो यहाँ पे सड़क कोई नहीं आती, यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं आ सकती, यहाँ पे पैदल ही आना पड़ता है। तकरीबन आधे से पौना घंटा लग जाता है। अगर आप तेजी से आएँ और आप बीच में ना रुकें तो आप आधे घंटे में नीचे से जहाँ पे लिफ्ट है वहाँ से लेके यहाँ तक आप पैदल पहुँच जाते हैं। तो ये 360 व्यू आपको दिखा रहे हैं। सरसब्ज़ व शादाब खूबसूरत वादी है। तो यहाँ पे जितने लोग रहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का कोई इंतज़ाम नहीं है, खुद अपने हाथों से इसी तरीके से संभाल के किए हैं। यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प चीज़ जो मुझे देखने में मिली वो हैरान कुन वो ये थी कि यहाँ पे आने के बाद ये मैंने ये देखा कि यहाँ पे कुछ खैमे लगे हुए हैं। ये देखिए, ये सामने खैमे आपको नज़र आ रहे हैं। ये खैमे जिनके ऊपर ये कोई चाइनीज़ ज़ुबान गालबन लिखी हुई है। तो ये जो खैमे हैं, ये खैमे असल में 2005 8 अक्टूबर को जो ज़लज़ला आया था आज़ाद कश्मीर में और हज़ारा डिवीज़न में, उस मौके पर बैनुल-अक़वामी जो इमदादी इदारे थे और बाहर की जो हुकूमतें थीं उनकी तरफ से बड़े पैमाने पर जो इमदाद भेजी गई थी उसमें ये आए थे। 17 साल के बाद भी ये खैमे बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अपनी हालत के अंदर हैं, ठीक हैं, चल रहे हैं और काबिल इस्तेमाल हैं। जबकि हम पाकिस्तानियों ने जो सामान बनाया था और भेजा था वो पहले साल भी नहीं चला था और वो ख़त्म हो गया था। तो ये खैमे इतने मजबूत और इतनी अच्छी क्वालिटी के बने हुए हैं कि आज तक ये ज़ेर इस्तेमाल हैं। तो ये इस तरीके से कई जगह पर आज़ाद कश्मीर में आपको मिलेंगे। जो हमने खैमे बनाए थे वो उस ज़लज़ले के दौरान हमने भेजे थे, वो सारे के सारे खैमे उस पहले साल भी शायद नहीं चल सके थे और वो बारिश के अंदर भीगना शुरू हो जाते थे, टपकना शुरू हो जाते थे और जो उनके अंदर मुतासरीन ज़लज़ला होते थे वो परेशान हो जाते थे और उनका जीना दोबारा हो जाता था, बल्कि ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। आखिर क्या वजह है कि हम लोग अपनी किरदार को ठीक करने के लिए तैयार नहीं हैं और जो फ्रॉड और करप्शन और बेईमानी और दो नंबरी है वो सारी हमारे दरमियान ही मौजूद है। तो ये खैमे हम इस बात की दावत दे रहे हैं कि हम अपने किरदार को ठीक करें। 17 साल बाद भी अगर ये ठीक है तो उसके बाद भी पता नहीं ये कितने साल चलेंगे। आज तक ये चल रहे हैं, मजीद भी चलेंगे। तो ये बड़ी एक हैरानकुन और बड़ी दिलचस्प और मेरे लिए एक फिक्र अंगेज चीज़ थी जो मैंने कहा मैं आपको ज़रूर दिखाऊं कि हम अपने किरदार के ऊपर क्या गौर करने के लिए तैयार हैं। अड़ंगेल में आपको क्रिकेट दिखाते हैं। ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। मकई के खेत आपको पीछे बैकग्राउंड में नजर आ रहे हैं और बच्चों का खेल। बड़ी जबरदस्त शॉट लगाई है जी, बहुत अच्छे। अड़ंगेल की जो लिफ्ट है वो तशरीफ ला रही है। ये सामने आपको शायद नजर आ रही होगी ज़रूर, बड़ी तेजी के साथ जहाँ पे हम खड़े हैं हमारी तरफ आ रही है। तो ये लिफ्ट यहाँ से जो लोग आए हुए हैं उनको वापस लेके केएल की तरफ जाएगी। तो जो केएल से लोग अड़ंगेल की तरफ आ रहे हैं उनको ये लेके आ रही है। तो ये इसका पॉइंट है जहाँ से अभी वापसी होनी है। ये केबल कार ऑपरेटर्स अड़ंगेल नीलम मेसर्स इनायत खुर्शीद एंटरप्राइजेज। ये भी लोग उतरने लगे। वो लोग वेट करो, फैमिली बिठा पहले जो खवातीन है उनको भेजा जाएगा और उसके बाद जो दूसरे लोगों को भेजा जाएगा। हो रही है ये सब लोगों ने स्टिक्स पकड़ी हुई है ताकि उनको ऊपर चढ़ने में उतरने में आसानी हो।
और फिसलन का वो शिकार ना हो। ये सवारियों को बिठाया जा रहा है। हर घंटे के 15 मिनट मुज़ल्ला अफवाज के लिए मुख्तस है। आगे होगा अड़ंग केल से वापस केल की तरफ जो केबल कार लिफ्ट है उसके जरिए सफर जारी है। ये नीचे दरियाए नीलम के साथ आबादियाँ मकबूल से दरियाए नीलम और हम अपनी मंजिल तक पहुँच चुके हैं। ये लिफ्ट है जो यहाँ से शुरू होती है। ये टायर बांधे गए हैं ताकि अगर कभी कोई अचानक कोई हादसा हो, अल्लाह ना करे, तो वो यहाँ पे आके लिफ्ट जो है वो महफूज रह सके। नीलम व्यू गेस्ट हाउस एंड न्यू लुक टूरिज्म शॉप, और ये अड़ंग केल और ये इसके फूल